निसंदेह ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं शोषित दबित समाज जो कमेरा समाज इसको दबाने के लिए किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। योगी मनमानी कर रहा है, योगी मनमानी हाँ, गुंडागर्दी कर रहा है। अच्छा। राज्य पर दलितों पिछड़ों का वोट भारी मात्रा में चोरी की जा रही है, आपको लगता है ये बिल्कुल चोरी की जा रही है, ताकि जो अधिकार हमको मिला है ये अपने संविधान से, उसको चोरी करके ही हमको दबाने का प्रयास है, लेकिन सफल होंगे नहीं इस पे। जेल में जगह कम पड़ जाएगी, जेल में जगह कम पड़ जाएगी कमेरावादियों से। लोग लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने का हम लोगों ने प्रयास किया, तो हम लोगों को जबरदस्ती रोका गया, हम लोगों को हिरासत में गिरफ्तारी हुई, लोग विधायक जी के साथ जेल की तरफ जा रहे हैं। प्रशासन केवल गुंडाई कर रहा है, इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पुलिस लेके जा रहे हैं? देखिए, हम लोग की गिरफ्तारी की गई समस्त महिलाएं जो विभिन्न जनपदों से आई थी अपनी बात को पूरी करने के लिए, उठाने के लिए, आज वो सभी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। अब आगे पुलिस प्रशासन डिसाइड करेगा हमें कहाँ ले जाया जाए। मांगे क्या थी आपकी? देखिए, मांग हमारी ये है कि महिला अगर आज अपने चट्टी चौराहे से उतर करके लखनऊ की धरती पर आई है, तो उसकी मांग है कि वो अपने खेतों के लिए चिंतित है, अपनी फसल के लिए चिंतित है, अपने रसोई के लिए चिंतित है, अपने बच्चों की पढ़ाई और पढ़े लिखे लड़कों के रोजगार के लिए चिंतित है। चोरी का भी मुद्दा बहुत गरमाया, उससे ज्यादा वो अपनी सुरक्षा और भागीदारी को लेकर चोरी का भी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ विधायक। निसंदेह ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं शोषित दबित समाज जो कमेरा समाज इसको दबाने के लिए किया जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। दलितों पिछड़ों का वोट भारी मात्रा में चोरी की जा रही है, आपको लगता है ये बिल्कुल चोरी की जा रही है, ताकि जो अधिकार हमको मिला है ये अपने संविधान से, उसको चोरी करके ही हमको दबाने का प्रयास है, लेकिन सफल होंगे नहीं इस पे। ये लड़ाई लंबी है आपकी? ये बिल्कुल चलेगी लंबाई, हम 25 साल से लड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कुछ पता है कहाँ पुलिस कहाँ लेके जा रही है? कोई आइडिया नहीं। अच्छा, कुछ पता नहीं। अच्छा, देखिए ये देखिए पल्लवी पटेल जी हैं जो लगातार लड़ रही हैं और प्रशासन से। अब वो जो है पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये कह रही हमको पता नहीं है कि पुलिस कहाँ पे लेके जा रही है। तो उन्होंने एक बात कहा कि जो दलितों पिछड़ों का वोट है वो भारी मात्रा में चोरी किया जा रहा है। देख रहे हैं ये बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, अब गिरफ्तारी दे रही हैं और इन्हें पुलिस पकड़ करके अब ले जा रही है। इसमें भी तमाम वो कार्यकर्ता ही हैं जो जिन्हें पुलिस पकड़ करके ले जा रही है। बातचीत हमारी इसलिए जो है ठीक ठाक से नहीं हो पाई कि पुलिस काफ़ी जल्दी में है, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से थोड़ी दिक्कत में थी, इसलिए इनको जल्दी ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है ये न नेताओं को पता है न कार्यकर्ताओं को पता है। वो लखनऊ शहर से बाहर ले जाएंगे जहां यातायात बाधित ना हो। कहाँ जा रहा है कुछ पता चला? पुलिस जेल ले जा रही है। सामाजिक न्याय, महिला अधिकार और अपने रसोई से लेके खेत खलियान तक के प्रश्न पे आज तमाम जिलों से महिलाएं राजधानी आई हैं, सड़क पे उतरी हैं, बैरिकेडिंग लगा के जबरदस्ती रोका गया है और सारे लोगों को हिरासत में गिरफ्तार करके जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। तो अभी ये क्या आपकी आवाजें दबाने की कोशिश है? हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने का हम लोगों ने प्रयास किया, तो हम लोगों को जबरदस्ती रोका गया, हम लोगों को हिरासत में गिरफ्तारी हुई, लोग विधायक जी के साथ जेल की तरफ जा रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए, अब ये पूरी तरह से गिरफ्तारी है जो अपना दल कमेरावादी के नेताओं की, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए ये गाड़ियों में सब भर करके ये तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही हैं जो बैठ करके गाड़ियों में भर करके जा रहे हैं। ये सब पल्लवी पटेल विधायक जी के साथ कार्यकर्ता और नेता हैं जो धीरे धीरे अब जो है कह रहे हैं हमें जेल ले जाया जा रहा है, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, हमें जेल ले जाया जा रहा है। तो देखिए बुजुर्ग महिला बैठी हुई हैं, बुजुर्ग महिलाएं अब जा रही हैं जो अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए आज राजधानी आई थी, विधानसभा में आई थी, विधानसभा पहुंचने वाले थे ये लोग, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार करके वो सारे लोग गाड़ियों में भर करके अब जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता बच गए हैं, इनके लिए हमको लग रहा है साधन नहीं है पुलिस के पास कि इन्हें भी गिरफ्तार करके ले जाए। इन्हीं लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग की गिरफ्तारी हुई है। हाँ। तमाम बसें जो है कि भर करके आगे गई है, कहाँ पे लेके जा रहे हैं उसी के पीछे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या दिक्कत हो गई? अरे राजपाट सब गुंडागर्दों वाले ने कर रहे हैं, गरीब खाने भी मर रहा है। कौन गुंडागर्दी कर रहा है? भाजपा मोदी। ये तो गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म कहाँ कर रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं ये और। अरे बनारस में एक पटेल का लड़का मारा गया। हाँ। ठाकुरों के हाथ। हाँ। कौन सा किया योगी ने? योगी जो तो कह रहे हैं सारे गुंडे भाग गए। भाग गए, वो कहने की बात है। कौन गुंडाई कर रहा है? गुंडाई देश में कर रहे हैं। हाँ। योगी माने कुछ नहीं। अच्छा, योगी मनमानी कर रहा है। योगी मनमानी? हाँ, गुंडागर्दी कर रहा है। अच्छा। राज्य पर
तो ये देखिए ये बुजुर्ग है, भी अपना दल कमेरावादी का देखिए ये झंडा लिए हुए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? कह रहे सब कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी दे रहे हैं। गिरफ्तारी दे रहे हैं सब। उनके सरकार के पास गाड़ियाँ नहीं है हम लोगों को ले जाने के लिए। अच्छा, गिरफ्तार करने के लिए गाड़ी तक नहीं है। इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ है। कई बस तो भर के आपके कार्यकर्ता चले। अरे अभी कितने कार्यकर्ता मौजूद हैं, खड़े हैं, आप देख रहे हैं ना। साधन नहीं है प्रशासन के पास, शासन ले जा केवल गुंडाई कर रहा है, इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जब पहले हमने इनको इन्फॉर्मेशन कर दिया कि मैं ये करूँगा, अगर आप नहीं मानेंगे जेल जाऊँगा, जो भी होगा झेलेंगे, तो इनको बस की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो एक एक बस मंगवा रहे हैं, मालूम हो रहा है कि एकदम इनके पास कुछ ही नहीं है। कुछ महिलाएं इधर है, बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप लोग? आपकी तो उम्र बहुत ज्यादा होगी, कहाँ इतनी गर्मी में परेशान है? अब क्या करी, अपन परेशानी बात दौड़म न तो वैसे पाइप का। तो पुलिस तो जेल ले जा रही है। कैसे ले चला जेल में? जेल जाएंगे? हम जाओगे जेल, हमको जाना है जेल में। मैं चलूंगी, चल। इतनी उम्र होगी, आपको घर रहना चाहिए। अरे हम घर है, बेटी बेटा न रह देना कौन इस बात अपना के कर देंगे ना, तो कैसे रह, कैसे खा, कैसे ना आप। अच्छा अम्मा ये बताइए, लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो जा रहा है, सही बात है? वोट चोरी? हाँ वोट चोरी होता, सरकार वोट चोरी कर रही है। हाँ करे तो चोरी। अच्छा हाँ चोरी हो रहा है। चोरी हो रही है आप लोग? हाँ होता हो, चोरी हो रही है चोट। तो ये कैसे लड़ाई लड़ेंगी फिर? वोट चोरी हो जा रही है, शिक्षा चोरी हो जा रही है, महंगाई। जब तक एकता नहीं बनेगा किसान का तब तक नहीं तो कुछ होएगा। अच्छा हाँ, जब तक एकता नहीं बनेगी। तो इस जेलवा में जाएंगी तो दिक्कत नहीं होगी जेल में? हाँ चले होए बोले दिक्कत हो जाएंगे। हाँ हम जाएंगे। जेल में जगह कम पड़ जाएगी, जेल में जगह कम पड़ जाएगी कमेरावादियों से। दर्शन हो गया। क्या करा ये करा बताइए, बुजुर्ग महिला कर हम जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, दीदी के साथ जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे हम लोग वहाँ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे, उनको अपना नेता मानते हैं। विधायक जी को? हाँ, गरीबों मजलूमों किसानों की एक वही तो नेता बची हैं। अच्छा। डॉक्टर पटेल के सपनों को वहीं पूरा करेंगी। कमेरा समाज को वहीं आगे ले जाएंगी। कमेरा समाज की हक अधिकार को दिलाने वाली डॉक्टर दीदी पल्लवी पटेल ही हैं। जनता उन पर विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है, उनके साथ चाहे जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग जाएंगे। अगर गोली खाने के तैयार हम लोग गोली भी खा सकते हैं। पुलिस पकड़ करके ले जा रही है आप लोग? उनके पास साधन नहीं है, हम लोग इतने हैं, साधन नहीं दे पा रही है पुलिस। हम लोग तो कह रहे हैं दीदी के साथ जाएंगे और कितना बढ़ के ले जाएगी, उसके पास जगह कम पड़ जाएगी रखने के लिए। जगह तो कमी पड़ गई ना, आप लोग यहाँ है, जितना साधन था उतना ले गए। कहाँ ले जाएगी वो हमको? हम उनको ढुका के रखेंगे। उनको साधन कम पड़ गया, इतनी संख्या में आप लखनऊ आ गए। बिल्कुल बिल्कुल उनको कम पड़ गया और हमेशा कम पड़ेगा। अच्छा ये वोट चोरी हो रहा है, सही बात? बिल्कुल चोरी हो रहा है, बहुत बड़ा चोर है ये, बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा चोर है। अच्छा चोरी छोड़ बाकी कुछ इसको आता नहीं है, कुछ नहीं आता, सिर्फ चोरी आती है इसको, बाकी कुछ नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये खाली चुनाव आयोग खुद मिला हुआ चोर है। अच्छा चुनाव आयोग खुद मिला हुआ चोर है, चोर है चुनाव? बिल्कुल चोर है। अच्छा निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं कराना? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम विनायक वर्मा है। कहाँ से? अयोध्या से रहने वाला हूँ। अयोध्या से रहने वाला हूँ, बिल्कुल रहने वाला हूँ। अयोध्या से प्रदर्शन करने आए? बिल्कुल प्रदर्शन करने आए हैं। जिस देश ने अयोध्या में काम किया, बात समझिए, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया उसने ईवीएम से चुनाव प्रतिबंध लगा दिया। इनको कराने की क्या जरूरत है? जिस देश ने उसका आविष्कार किया वो चुनाव नहीं कराता इसे ईवीएम से। अयोध्या में तो बहुत कुछ कर दिया, रामराज उतरा है अयोध्या में, फिर भी रामराज उतरा है इसीलिए लोकसभा हार गए। रामराज उतरा इसलिए आए दिन हर कदम पे लड़कियां बेटियां मारी जा रही हैं, बलात्कार हो जा रहा है, काट दी जा रही है। यूरिया की इतनी बड़ी दिक्कत है, यही रामराज है, यही रामराज है, यही रामराज है। मंदिर में पुजारी टाइम बना हुआ, आम जनता टाइम ना पूजा करने तो मिल रहा है। अरे पुजारी पूजा करेगा, घंटी पत्थर को पूजा के का मिले, पत्थर में डोल सकन बोल। स्वर्ग मिले? स्वर्ग कहाँ मिले? पूजा करे पंडित को मिले, मनुवादियों को मिले, आप सब मिले, आपका पेट भरेगा। चाचा कुछ करें, क्या करा? कम लोग भैया कम है, और भीड़ लेकर आए जोगी अब कम समझत हो। हमन किसान है, खाद यूरिया सब बेच के खाएंगे ना, वही जन के वोट चोरी होता वोट? अरे सब एकदम चोरिया करत का हूँ। मुझे आज 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे लखनऊ में। ठीक है, अभी तक मतलब मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। अरे अज्ञात में क्या हुआ? 5 साल का लड़का था। अच्छा मैं औरत तो मतलब जो है भाग के ले गई, लड़के को पकड़ के ले गई। मोहल्ले वालों ने देखा, सभी ने देखा है, 100 लोग। बेटा चोरी हो गया?
लड़का पकड़ के लेके गई, लोगों ने देखा है, लेकिन किसी ने ये पकड़ने के नाम से किसी ने मतलब पकड़ा ही नहीं मुलजिम को। अब मार के ताला में फेंक दिया। अच्छा, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी नहीं लिखी गई है, गुमशुदा रिपोर्ट लिख ली गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला शाहजहानपुर, तहसील तिलक, थाना कटरा, ग्राम समधाना। बताइए, आप वहाँ से आकर के यहाँ भटक रहे हैं? 4 दिन हो गए हैं मुझे। तब वो रिपोर्ट नहीं लिखी? महानिरीक्षक और जो है क्या नाम आईजी, DPDIG, IG के लिए दिया, SSIG के लिए दिया, लेकिन किसी ने अभी तक कानून सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। और लोगों से बातचीत, कुछ बड़े नेता इधर हैं, अपना दल कमेरावादी के बात करते हैं। कह रहे हैं कि ये इतनी भीड़ आ गई, साधन कम पड़ गया, प्रशासन को आपको गिरफ्तार भी नहीं कर पा रहे हैं, सड़क पर आप लोग खड़े हैं। प्रशासन जब अपनी कमी को छिपाना होता है तो पुलिस को आगे करके हर पार्टी के कार्यकर्ता को परेशान करने का काम करती है। हम लोगों ने पहले इनको सूचना दे रखी थी, उसके बाद भी इन लोगों ने बस की कोई व्यवस्था नहीं किया। हम लोग तो जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए, रोक दिया गया। अरेस्ट करना है तो संसाधन की व्यवस्था उनको खुद करनी। इनको अंदाजा नहीं रहा होगा ना कितनी संख्या में आ पाएंगे। अब इनको अंदाजा पहले से सूचना है तो अंदाजा लगाने की इनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, ना कि कार्यकर्ता की। तो ये सब लोगों को भर भर के कहाँ ले जा रहा है, कुछ पता चल रहा है? ये हमको जानकारी मिली है कि प्रशासन को इको गार्डन ले जाने का काम कर रहा है। अच्छा जी। तो कोई आपका इधर ज्ञापन वापन कोई लिया कि नहीं लिया? नहीं, ज्ञापन जब हमको देना था वहाँ तक जाने ही नहीं दिया। कहाँ ज्ञापन कहाँ देना था आपको? हमको बापू भवन के, विधान भवन के सामने कोई प्रशासनिक अधिकारी को देना था। अच्छा। वो अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाने तो के यहाँ भी कोई नहीं आया ज्ञापन लेने के लिए? कोई नहीं आया था। इतना जो है अंधेर नगरी के आपका ज्ञापन भी नहीं लिया जा रहा, उठा करके आप। विपक्ष की बात सुनने को ये वर्तमान सरकार तैयार ही नहीं है, किसी भी विपक्ष की। क्या नाम हुआ आपका? आनंद हीराराम पटेल। क्या, क्यों जो है ये धरना प्रदर्शन किस तरह का था? अरे ये पूछने वाली बात है। मैं आनंद हीराराम पटेल हूँ, राष्ट्रीय सचिव अपना दल। महंगाई चरमोत्कर्ष पर है। अच्छा। महिलाओं के साथ अत्याचार रुक नहीं रहा है, मणिपुर का जो कांड रुक नहीं रहा है, और विद्यालय बंद हो रहे हैं, शिक्षा महंगी की जा रही है, दवाई महंगी की जा रही है। पूछने वाली बात है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कोई विद्यालय, इसीलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। सदन में योगी जी कह रहे हैं, सदन में योगी जी कह रहे हैं कोई, हम जो है से नहीं, कहना तो अलग है, कोई विद्यालय नहीं बंद कर रहे हैं। उनकी मीडिया है, उनका सारी सरकारी संस्थाएं हैं, वो जो चाहते हो रहा है। इसका हम लोग अन्याय करेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा अपना दल कमेरावादी। तो अभी विधायक जी को ले जाया गया गाड़ी बिठाकर, कहाँ ले जा रहे हैं ये पुलिस से आना ही है, पुलिस विभाग जाने कहाँ ले जा रहे हैं, बता नहीं रहे कहाँ लेके जा रहे हैं। अब वो नहीं बताएंगे तो वो उसका खामियाबा वो भुगतेंगे। अच्छा। पुलिस विभाग भुगतेगी। अब देखिए, ये तमाम अपना दल कमेरावादी के जो नेता हैं वो एक-एक करके हमारी समझ से इको गार्डन जाएंगे। हालांकि पुलिस द्वारा इन्हें कुछ बताया नहीं गया है। बातचीत और लोगों से करेंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अरे कहाँ भाजपा का झंडा बांध के? कहाँ भाजपा झंडा है? अच्छा, ये तो ऊपर से लग रहा है बीजेपी का झंडा। देखिए भैया, है देखा। अच्छा, देखिए कमेरावादी। हाँ। अच्छा, बताइए ये क्या मामला था, आप लोगों क्यों पुलिस पकड़ ले जा रही है? पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है। हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे विधानसभा तक, परमिशन भी है। ठीक है। विधानसभा जाने कहाँ परमिशन? अरे राज्यपाल को देना था, वहाँ पर जाना था, पटेल प्रतिमा के पास। अच्छा। इन्होंने जैसे 15-11 साल में ढकोसला करके सरकार को, देश को बर्बाद करने का काम किया है, लोकतंत्र का उखाड़ के फेंकने का काम किया, संविधान विरोधी कार्य में लिप्त हैं, उसी तरह से सारी जनता को मारने के एक रास्ते पर चलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए जो है ये पोस्टर दिखा रहे हैं आपको, बड़ा अहम पोस्टर है। 17 अक्टूबर, जस्टिस फॉर डॉक्टर सोनेलाल पटेल, अपना दल कमेरावादी। एक वक्त था कि क्रांति थी, मानवर कांसीराम के बाद सोनेलाल पटेल जी ने उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत बड़ी मुहिम जो खड़ी की थी, उनकी विरासत को डॉक्टर पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, जो सिराथू से विधायक हैं, उनकी माता हैं कृष्णा पटेल जी, राजमाता कृष्णा पटेल, जिनको राजमाता का दर्जा दिया गया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं राजमाता ही कहते हैं ना? हाँ, राजमाता कहते हैं। तो उनके नेतृत्व में ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है लखनऊ के इस जो है राजधानी में, सोचिए बिल्कुल विधानसभा हमारे पीछे है, ये होशियार बिल्डिंग है, विधायकों का इधर आवास है, ये वार्लिंगटन चौराहा है हमारे सामने। इधर देखिए दृष्टि IAS, बिल्कुल ये सबसे व्यस्ततम इलाके पे में हम खड़े हैं, जहां तमाम अपना दल कमेरावादी के नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी छठी बस आ गई, देखिए ये हमें लग रहा है
कौन सी बस है, 10वीं तो नहीं है, ये 8वीं 7वीं बस है, 7वीं 8वीं बस है जहां अब ये कार्यकर्ता गिरफ्तार होके जा रहा है। अभी भी बचे हुए हैं, कई बसें अभी लगेगी, तब यहाँ से इन्हें उठा करके ले जा करके शहर से बाहर किया जाएगा। ये गिरफ्तारी एक एक करके गिरफ्तारी दे रहे हैं। लेकिन अभी हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि कोई ज्ञापन लेने के लिए इनका यहाँ पर नहीं पहुँचा था, उसके बाद इनको उठा करके वहाँ ले जाया जा रहा है। अपना दल कमेरावादी की जो नेता पल्लवी पटेल हैं, वो अपने बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। ये बस आ गई, अब इसमें भी तमाम कार्यकर्ता बैठ रहे हैं और एक एक करके ये इको गार्डन पहुंच रहे हैं। इको गार्डन बताया जा रहा है कि इको गार्डन पहुंच रहे हैं। एक तरह से ये गिरफ्तारी का वो जो है यहाँ जो प्रशासन ने एक जो मायना है उनका गिरफ्तारी का, यहाँ से उठा करके उन्हें ले जा करके इको गार्डन पे रखेंगे कि यहाँ अव्यवस्था ना हो पाए। तो बातचीत तमाम लोगों से हम कर रहे थे, विधायक जी से भी हमारी दौड़ते दौड़ते बातचीत हुई, ठीक ठाक से सब बातें नहीं हुई। लेकिन एक दर्द है जो दलितों और पिछड़ों के अंदर है कि कब तक हमारे हक और अधिकार पे डाका डाला जाएगा, कब तक आप हमारा वोट चुरा करके इस देश में राज करेंगे। पहले नारा लगता था वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आज जो नई जनरेशन है, आप गांव गलियों में अब जाइए, बच्चे बच्चे नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो नारे हैं, सोचिए वो भारतीय लोकतंत्र को किशोर ले जा रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की कितनी भद्द पिट रही है। लेकिन किसी भी तरह का असर न सत्ता पर है, न सरकार पर है, न फिर चुनाव आयोग पर है। लेकिन फिर भी जो विपक्ष है वो किसी भी तरह से अपना वो जो उनका क्रियाकलाप है, जो उनकी आशाएं हैं, उसे छोड़ा नहीं है, बल्कि वो सड़क पर आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो बातचीत लोगों से कर रहे थे। खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।